नमस्कार, आप देख रहे हैं नेचर टाइम्स वाइल्ड इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आओ बढ़ते हैं आज की बड़ी और खास खबरों की ओर। भारत की नई वाइल्ड लाइफ डिफेंस पॉलिसी के बीच एक अजीब घटना सामने आई है, जब एक प्रशिक्षित बाज ने उड़ान भरते हुए आधुनिक भारतीय ट्रेन की विंडशील्ड तोड़ दी। हादसे में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग मजाक उड़ाते दिखे। विकसित भारत की जेट ट्रेन एक पक्षी की टक्कर भी नहीं झेल सकी। रेलवे ने इसे आकस्मिक बताया, जबकि पर्यावरण प्रेमियों ने कहा, जब पक्षी भी ट्रेन रोक दें तो समझो प्रकृति चेतावनी दे रही है। अंधारी टाइगर रिजर्व, जहां बाघ और परंपरा साथ सांस लेते हैं। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में स्थित ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व भारत का सबसे पुराना और प्रसिद्ध अभयारण्य है, जिसकी स्थापना 1995 में हुई थी। सागौन के घने जंगल, बांस की झाड़ियां, झीलें और पथरीली पहाड़ियां मिलकर इसे बेहद खूबसूरत बनाती हैं। यहाँ बाघों की घनत्व भारत में सबसे ज्यादा मानी जाती है। साथ ही स्लॉथ, बेयर, गौर, ढोल और मगरमच्छ जैसे दुर्लभ जीव भी देखे जाते हैं। इसका नाम गौंड देवता तारू से पड़ा है और ये क्षेत्र आज भी गौंड समुदाय की आस्था, कथाओं और परंपराओं से गहराई से जुड़ा है, जहां जंगल सिर्फ वन्य जीवों का नहीं, बल्कि संस्कृति और प्रकृति के संगम का प्रतीक है। सियाचिन में भारतीय सेना ने बचाई हिमालयी ब्राउन भालू की जान। साहस और मानवता की मिसाल। कड़ाके की ठंड, माइनस तापमान और बर्फ से ढके सियाचिन में भारतीय सेना के जवानों ने वो कर दिखाया जो मानवता की मिसाल बन गया। एक घायल हिमालयी ब्राउन भालू को देखकर सैनिकों ने बिना देर किए उसकी जान बचाने का प्रयास किया। कठोर परिस्थितियों में भी उन्होंने पूरी संवेदनशीलता और साहस के साथ उस दुर्लभ वन्यजीव को सुरक्षित किया। ये दृश्य दिखाता है कि भारतीय सैनिक सिर्फ सीमा की रक्षा नहीं करते, बल्कि हर जीव की जिंदगी की भी रक्षा में समर्पित रहते हैं। जहां तापमान से नीचे गिरते हालात में भी उनका जज्बा हमेशा ऊंचा रहता है। जंगल का रोमांचक पल। बाघ रहा बस कुछ कदम दूर शिकार से। उत्तर प्रदेश के IAS अधिकारी संजय कुमार ने अपने कमरे से ऐसा अद्भुत वीडियो शूट किया, जिसने वाइल्ड लाइफ प्रेमियों को रोमांचित कर दिया। इसमें बाघ शिकार के बेहद करीब पहुंच जाता है, लेकिन आखिरी क्षण में मौका चूक जाता है। ये दृश्य इतना वास्तविक और थ्रिल से भरा है कि देखने वालों की सांसें थम जाएं, मानो जंगल ने खुद अपनी कहानी जिंदा कर दी हो। हर फ्रेम में जंगल की गूंज, बाघ की नजर और शिकार की हलचल, सब कुछ एक जंगली धड़कन बन गया। नागार्जुन सागर। श्रीशैलम टाइगर रिजर्व में तैनात प्रोटेक्शन वॉचर श्री कटरावत लक्ष्मण नाइक ने जंगल और वन्यजीवों की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। वो शिकारियों द्वारा चलाए गए करंट वाले तार के जाल में फंस गए और ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए। ये घटना उस अदम्य साहस और समर्पण की मिसाल है जो हमारे ग्रीन सोल्जर्स हर दिन निभाते हैं। नेचर टाइम्स परिवार की ओर से इस वीर रक्षक को शत शत नमन और भावभीनी श्रद्धांजलि। जंगल जिंदा है क्योंकि कुछ लोग अपने प्राण देकर भी उन्हें बचाए रखते हैं। राजस्थान के थार रेगिस्तान में रहने वाले लोगों ने सूझबूझ और परंपरा से एक अद्भुत कला को जिंदा रखा है। यहाँ गांव में बाजरी के सिट्टे यानी बालियों से लुकड़ी यानी लोमड़ी बनाई जाती है, जो लोक संस्कृति, रचनात्मकता और प्रकृति के संगम की मिसाल है। ये केवल एक शिल्प नहीं, बल्कि थार के लोगों की मिट्टी से जुड़ी सोच और जीवन का प्रतीक है। गर्म रेत, कड़ी धूप और सीमित साधनों के बीच भी ये कला बताती है कि राजस्थान की परंपराएं सिर्फ जिंदा नहीं, बल्कि जीवंत भी हैं। हर सिट्टा, हर आकृति में रची बसी है रेगिस्तान की आत्मा। दिसंबर 1911 में भारत के सम्राट बने किंग जॉर्ज पंचम नेपाल के तराई क्षेत्र में एक भव्य शिकार यात्रा पर निकले।
प्रधानमंत्री चंद्र शमशेर राणा की मेजबानी में चला ये 10 दिन का शिकार अभियान लगभग 12,000 लोगों की टीम के साथ इतिहास का सबसे बड़ा साम्राज्यवादी तमाशा बना। सिर्फ 10 दिनों में 39 बाघ, 18 गैंडे और 4 भालू सहित सैकड़ों वन्यजीवों को मार दिया गया। हर शिकार को ट्रॉफी की तरह सजाया गया और साम्राज्य की ताकत का प्रतीक बनाया गया। आज ये घटना उस दौर की सोच पर सवाल उठाती है जब शिकार को शौक नहीं, साम्राज्य की शान माना जाता था। इसी निर्दयता ने आगे चलकर भारत में बाघों और गेंडों की संख्या को तबाह कर दिया और यही कारण बना 1973 के प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत का, जिसने विलुप्ति के कगार से भारत के बाघों को बचाया। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड दुनिया के सबसे भारी उड़ने वाले पक्षियों में से एक, आज भारत की सबसे संकटग्रस्त प्रजातियों में गिना जाता है। कभी राजस्थान और गुजरात के घास के मैदानों में आम दिखने वाला ये पक्षी अब गिनती के कुछ दर्जनों तक सीमित रह गया है। शिकार और प्राकृतिक आवास के नष्ट होने से इसकी संख्या तेजी से घट रही है। अक्सर ये सुंदर पक्षी ब्लैक बक के साथ एक ही इलाके में दिखाई देता है, जो दोनों प्रजातियों के सह अस्तित्व का प्रतीक है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इसे पूर्ण संरक्षण प्राप्त है, लेकिन इसके बावजूद इसका भविष्य चिंता में है। ये केवल एक पक्षी नहीं, बल्कि भारत के सूखे मैदानों की आखिरी सांस लेती पहचान है। राजस्थान के प्रसिद्ध ताल छापर अभयारण्य में इस बार प्रवासी परिंदों का जमावड़ा रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। हिरणों की धरती कहे जाने वाले इस अभयारण्य में पहली बार 300 से अधिक हैरियर प्रजाति के पक्षी एक साथ देखे गए हैं, जो अब तक का सबसे बड़ा आगमन है। क्षेत्रीय वन अधिकारी व पक्षी विशेषज्ञ उमेश बगड़िया ने बताया कि इस बार कजाकिस्तान और मंगोलिया से आए पैलेड, मॉन्टेग्यू और वेस्टर्न मार्श हैरियर ने बड़ी संख्या में प्रवास किया है। पहले जहां इनकी संख्या 100 से 120 तक सीमित रहती थी, वहीं अब ये आंकड़ा 3 गुना बढ़ गया है। राजस्थान की मशहूर भरतपुर बर्ड सेंचुरी, जिसे अब केवलादेव नेशनल पार्क कहा जाता है, भारत की सबसे सुंदर और संरक्षित पक्षी अभयारण्यों में से एक है। ये वो जगह है जहां हर साल सर्दियों में दुनिया भर से हजारों प्रवासी पक्षी उड़कर आते हैं, साइबेरिया, यूरोप और एशिया के दूरस्थ इलाकों से। ये पार्क न सिर्फ पक्षियों का स्वर्ग है, बल्कि जैव विविधता और संरक्षण का अद्भुत उदाहरण भी है। यहाँ की झीलें, दलदली क्षेत्र और घास के मैदान पक्षियों के घोंसले और भोजन का सुरक्षित ठिकाना बनते हैं। हर साल सितंबर से मार्च तक भरतपुर की सुबहें परिंदों के कलरव से गूंज उठती हैं। ये दृश्य मानो प्रकृति की एक जिंदा पेंटिंग हो, जहां आसमान और पानी दोनों पर पंखों का उत्सव सजता है। कलादेव नेशनल पार्क आज भी भारत की वन्यजीव विरासत का गौरव है। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमें कमेंट करें। धन्यवाद।